इज़राइल बनाम फिलिस्तीन एक ज़मीनी संघर्ष की असली कहानी। इज़राइल और फिलिस्तीन का संघर्ष केवल ज़मीन का विवाद नहीं है। ये पहचान, आस्था, इतिहास और पीढ़ियों के घावों का टकराव है। इस जटिल कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। फिलिस्तीन की भूमि, जो आज के इज़राइल, वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी को समेटे हुए है, हजारों वर्षों से यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाती है। लेकिन आधुनिक संघर्ष की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जब दो मजबूत राष्ट्रवादी विचारधाराएं उभरीं, यहूदी ज़ायनिज़्म और अरब राष्ट्रवाद। ज़ायनिज़्म का जन्म यूरोप में यहूदियों के शोषण और उत्पीड़न के बीच हुआ। उनका उद्देश्य था एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण, और उन्होंने इसके लिए पवित्र भूमि यानी फिलिस्तीन को चुना। उस समय यह क्षेत्र उस्मानी साम्राज्य के अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की। उन्होंने एक ओर यहूदियों से बाल्फोर डिक्लेरेशन में यह वादा किया कि उन्हें एक राष्ट्र मिलेगा, और दूसरी ओर अरबों से आज़ादी का वादा किया। यही दोहरा रवैया आने वाले संघर्ष की नींव बना। 1930 और 40 के दशक में यूरोप से यहूदी पलायन तेजी से बढ़ा, विशेषकर होलोकॉस्ट के दौरान। फिलिस्तीनी अरबों को लगा कि उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। संघर्ष गहराता गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव दिया, एक यहूदी राष्ट्र और एक अरब राष्ट्र बनाया जाए। यहूदी नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे नकार दिया। 1948 में इज़राइल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसी दिन 5 अरब देशों ने उस पर हमला किया। इज़राइल ने न केवल यह युद्ध जीता, बल्कि अपनी सीमाएं भी बढ़ा ली। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत फिलिस्तीनियों ने चुकाई। 7 लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। इसे नकबा कहा जाता है, यानी विन।